FSH, कौन सा FSH? हाँ, फॉलिकल लिखोगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल, हाँ, उत्प्रेरक हार्मोन्स। आप लोग 11th में था, इस पर 12th में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा है, इसमें मैं थोड़ा सा बस समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा, इसमें दोनों सार्थक फंक्शन है। LH का नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन, पहले मैं बता चुका हूँ। FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। इसमें जैसे तुम लोग दोनों जानते हो, तुम्हारे जैसे ये आपका जैसे है, ये जो आपका फीमेल पार्ट है, ठीक, फीमेल में, हाँ, ये आपका यहाँ से ये ओवरी है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब, तो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना, योनि। इसमें भी तुम लोगों को बताओ, यूटेरस में 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? फंडस, हाँ, फूको बीड़ी, याद है? तो एक बार बता दो तो उसको याद रहेगी। फंडस, बॉडी और सर्वाइक्स। इसको याद करने के लिए तुम लोगों को बताया, एक बार बता दो तो ये सब याद हो जाता है। फूको बीड़ी सिगरेट, हाँ, मतलब एक ये भी हो गया इसका याद करने के लिए, हाँ, फूको बीड़ी सिगरेट, हाँ, फूको बीड़ी सिगरेट माने फूको से फंडस, बीड़ी से बॉडी, सिगरेट से सर्वाइकल, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं इसके। और ह्यूमन में और देखेंगे तो ये आपका टेस्टिस होता है, दोनों पैरों के बीच में, ठीक, दोनों पैरों के बीच में क्या होता है? टेस्टिस, वृषण, ये टेस्टिस। ये दोनों हार्मोन इसी के, मतलब इन दोनों हार्मोन को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इसको थोड़ा सा देखिए, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। जैसा आपको मालूम है कि जो FSH है, ठीक है, यह इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरी है तो इसमें जानते हैं अंडा बनता है, एग, ओवा, ठीक है, हाँ। और अंडा बनने को, ओवरी में जो अंडा बनता है जानते हैं, अभी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है अगले क्लास में, नेक्स्ट में, ठीक है। अंडा बनने को बोलते हैं ऊजिनेसिस। क्या बोलते हैं? हाँ, ऊजिनेसिस। ऊजिनेसिस मतलब अंड जनन, अंड जनन। जब ये अंडा बनता है, ये जानते हो, जब प्यूबर्टी आती है, क्या आती है? प्यूबर्टी। जब वो वयस्क होता है, जैसे तुम लोग आ गए हो इस स्टेज में, वयस्क वाले हैं, ठीक है, अब दाढ़ी मूंछ आ गया है, आकर्षण बढ़ रहा है अपोजिट सेक्स के, लड़कों का लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़कों की तरफ, ठीक है। अब कुछ गाने अच्छे लगते हैं, हाँ, तुम वहाँ देखा है पहली बार ऐसा, मतलब और भी जैसे तुम लोग गाना तो आगे जान ही रहे हो, हाँ, या तो पहले तुम्हारा क्या होता है, कई गाने हैं ऐसे दिल पे,
उसको सर वो भोजपुरी देखते हैं, हाँ, भोजपुरी जैसे गाने देखते हैं आप। तो उसमें जैसे तुम हार्मोन के कारण जो परिवर्तन हो रहा है आपके शरीरों में सब में, वो सब किसके कारण है? हार्मोन्स के कारण। यही गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है, FSH और LH का लेवल प्यूबर्टी के समय 10 साल के बाद है सर, जब आपकी उम्र बढ़ती है, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के पहले भी एक होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये बनता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से बनता है? हाँ, हाइपोथैलेमस से बनता है। 10 साल के बाद जब बनने लगता है, प्यूबर्टी के पहले थोड़ा सा, तो उस समय ये तुम्हारा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ये FSH और LH बनने लगते हैं, ठीक है। और FSH और LH हार्मोन ये दोनों कहाँ पे कार्य करते हैं? आपका टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। ये FSH और LH कहाँ काम करते हैं? टेस्टिस और ओवरी। जब यहाँ पे काम करने लगते हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ वही चीज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? FSH क्या करता है कि अंडा बनाने लगता है इसमें। FSH किसमें? ओवरी में। हाँ, ओवरी में अंडा बनने लगा 10 साल के बाद। और इसी में एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। क्या बनता है? हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन जो होता है, वो फीमेल में ब्रेस्ट का विकास कराता है, ठीक है। किसका विकास करता है? ब्रेस्ट का, स्तनों का विकास, आवाज पतली हो जाती है, ठीक है। जनन अंगों का और ज्यादा विकास हो जाता है। ये सब इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन और oogenesis तब तक नहीं होगा जब तक कौन सा हार्मोन ना है, ठीक है। और ये 14वें दिन एमसी जो अगर 28 दिन की अभी आप पढ़ेंगे, कुछ दिन बताया भी था आप लोगों को, ये 14वें दिन ये जब यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग कराने का काम किसका है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं रहेगा तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा। और जैसे ही ये जैसे आपका ट्यूब के अंडा यहाँ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ये जो फाल्किल है, एक बार मैं समझाया भी था, प्राइमरी फाल्किल, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर आपका मैच्योर, फिर तुम्हारा जैसे ही मैच्योर फट जाएगा, अंडा कहाँ जाएगा तुम्हारा? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद कार्पस लुटियम जो यहाँ बनेगा, उससे एक हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे क्या करता है कि आपका प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। अगर ये जाकर निश्चित हो गया तो यहाँ पे आपका चिपक जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को भी बनाता है, क्योंकि ये कार्पस लुटियम को मेंटेन किया जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने में भी भाग लेता है, किसमें? फीमेल में, ठीक है। और मेल में क्या काम है इसका? FSH का मेल में काम इसका यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, मतलब हाँ, ये शुक्राणु जनन माने शुक्राणु को बनवाता है, उसको प्रेरित करता है शुक्राणु जनन बनने के लिए, माने स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। तो ये FSH दोनों में काम करता है। ये FSH जब टेस्टिस पे काम करेगा मेल में, ये मेल में अगर काम करेगा तो उस समय शुक्राणु बनाएगा। फीमेल में क्या करता है? अंडा बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, ठीक है। और लुटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में क्या करता है? हाँ, ओवुलेशन कराता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट कराता है। और क्या कराता है? मेल में क्या करेगा? ये स्पर्म तो इससे बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, इससे टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन नींद लगेगी तो इसे वहां भी सोचिएगा,
टेस्टोस्टेरोन, कितनी अच्छी टॉपिक चल रही है। हाँ? टेस्टोस्टेरोन है तो एंड्रोजन हार्मोन आप ही कर सकते हैं। इतनी अच्छी टॉपिक चल रही है, जो सो जा रहे हो तो सो तो जाओगे वहां भी यार। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि जब मैच्योरिटी आती है, प्यूबर्टी के समय, हाँ जब प्यूबर्टी आती है, जब वो मैच्योर होता है वयस्क, तो उस समय जीएनआरएच कहाँ से बनने लगता है? कहते नहीं है तुम्हारा वही, जैसे कहते नहीं है कि पहली बार दिल की बात आई है। हाँ? जब 14-15 साल आता है, कहीं गाना में सुने हो, पहली बार दिल की बात आई हो। पहली बार दिल की बात नहीं है, वो हार्मोन्स की बात आई। हाँ? क्योंकि 13-14 साल के उम्र में जब उसमें बनने लगता है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल में बनने ला शुरू हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा जीएनआरएच बनना शुरू हुआ हाइपोथैलेमस से। ये एक्टिवेट किया किसको? एफएसएच को, एलएच को, ठीक है। एफएसएच तुम्हारा क्या किया? ये ओवरी पे काम किया। ओवरी में ये क्या किया कि फाल्की डेवलपमेंट कराया, जिससे oogenesis हुआ, अंडा बना, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बना। जो फीमेल में क्या किया? फीमेल में आपका कहता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किया, उसकी आवाज़ को पतली कर देता है, उसका आकर्षण क्या होता है? अपोजिट सेक्स, नर की तरफ उसका आकर्षण होने लगता है, ठीक है। जो अभी तुम लोग बच्चे थे, एक साथ खेलते थे लड़के और लड़कियां, अब घर वाले कहते हैं कि तुम एक साथ नहीं खेलो। गए पिंकी को बुलाए, अरे चलो खेलने चलते हैं, लेकिन अब एक उम्र हो गया तो अब खेलना एक साथ नहीं है, जबकि सब वही है। क्या परिवर्तन हुआ? हार्मोन्स का। अब आकर्षण बढ़ गया तुम लोगों के अंदर, ठीक है। अब क्या होने वाला है तुम लोग खुद उसको जानते हो, ठीक। देखो अब मेल में क्या हुआ? एफएसएच क्या किया? हार्मोन मेल में क्या किया? शुक्राणु बनाने लगा, स्पर्म, टेस्टिस का, ठीक है। और दूसरा हार्मोन जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह मेल में टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, लेडी कोशिका पे कार्य करेगा। और ये टेस्टोस्टेरोन नर जो का जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उसको विकास कराता है। दाढ़ी मूंछ का आने लगता है, ठीक है। आवाज़ भारी हो जाती है, कंधे थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब तुम्हारा लक्षण हो जाता है। सुनो पहले, चलो मैं बताता हूँ फिर ना। ये दोनों हार्मोन तो कहते नहीं है तुम्हारा कि जैसे वही मैं जो गाना बताया नहीं कि पहली बार दिल की बात आई, तो मैं कहता हूँ वो दिल की बात नहीं है, वो हार्मोन्स की बात है। दिल तो जब बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू हुआ, तो उसी के दिल के धड़कन को सुन के ही डॉक्टर बताता है कि गर्भ में बच्चा है कि नहीं, जीवन है कि नहीं। स्टेथोस्कोप से लगाएगा, उसको बता देगा, ठीक है। और जब मरोगे लास्ट में, तो नाड़ी यही हार्ट का बीट देख के ही बताया जाता है कि अब जीवन है कि नहीं। तो ये हार्ट तो आपका भाई जब तक तुम्हारा जीवन शुरू हुआ तब से अंत तक है, ठीक है। वो दिल की बात तो तुम्हारा उस समय भी कर, लेकिन वो बात दिल वाली नहीं है, वो बात किसके वाली है? हार्मोन्स वाली बात होती है वो, ठीक है। क्योंकि जब हार्मोन्स जब बनने लगते हैं तब वो अच्छा लगने लगता है, ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही जैसे तुम्हारा अभी जैसे शादी ब्याह हो गया, तो कुछ दिन 1-2 साल तक बहुत ज़्यादा तुम्हारा पति पत्नियों में क्या होता है? आकर्षण होता है, यौन आकर्षण जिसको बोलते हैं। यौन आकर्षण है, जो भी जैसे पत्नी नहीं खाई, पति आया कहा कि खाई नहीं, जब तक आप नहीं खाएंगे हम कैसे खा लेंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, वो कहेगी जो जैसे कहेंगे वैसे रहेंगे। तो 1-2 साल तक यौन आकर्षण जब होता है तो बहुत जैसे दाम्पत्य जीवन जो पति पत्नी का जीवन है बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जानते हो कोई भी एकदम एक जीवन में एकदम मान लेना कि कोई भी 2 व्यक्ति एक विचार के, एक क्षमता के, एक योग्यता के नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी सभी के, क्योंकि तुम ही लोग जैसे अभी यहाँ से निकले, एक ड्रेस तो छोड़ दो क्लास का, अगर बाहर जाओगे तो कोई भी 2 आदमी एक जैसे कपड़े पहने नहीं मिलेंगे, एक जैसे मकान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बनाया हुआ है दिमाग का और सब में वेरिएशन होता है। वैसे ही हमारे विचारों में भी क्या होता है? वेरिएशन होता है।
सबकी एक सोच होती है, सबकी एक विचार होती है, सबकी अपनी एक आवश्यकता होती है, ठीक है, और अपना समाज या वातावरण के अनुसार उसका अपना एक व्यवहार होता है। अभी तो यौन आकर्षण था तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे तुम्हारा जैसे किसी का भी हो कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये बनेंगे तो अपने घर वालों के लिए ऐसा करेंगे, परिवार के लिए ऐसा करेंगे, देश के लिए ऐसा करेंगे, हाँ ये सब करेंगे। और उस तरह से जो लड़की आती है वो भी यही सोचती है। अभी यौन आकर्षण में तो उनको दूसरी दुनिया दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें आकर्षण जब कम होने लगता है तब उसको अपनी आवश्यकताएं, अगर लड़की जीन्स पहन रही गई हम जीन्स पहनेंगे, अभी तो चलो साड़ी भी पहन ले रही थी, कहने पे अच्छा लग रहा था। लड़कों को कहेगी कि तुम यहाँ ना जाओ तो कहेगी नहीं मैं तो जाऊँगा, मेरा ये पसंद है, क्योंकि अब वहाँ से आकर्षण क्या हुआ है, कम हुआ, तब वहीं पे टकराव होता है। क्या होता है, टकराव होता है, और उसमें समझौता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों लोगों का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ उनके विचारों का, कुछ उनके विचारों, और अगर दूसरा कुछ दोनों लोग एक दूसरे को थोपेंगे तो नहीं होगा। और उसी में जैसे कुछ लेडीज हैं तब उसके बाद थोड़ा सा श्रृंगार ये सब ज़्यादा करती है। भारतीय नारियों में जैसे है कुछ हार्मोनल भी उसका प्रभाव होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अपना पति को भाई आकर्षित करके अपने पास बांधे रखना है, ठीक है, कहीं वो ऐसा ना हो कि दूसरी जगह विचलित हो जाए। इसीलिए वो ज़्यादा सस्ती संवरती हैं भारतीय नारियाँ, ठीक है, अपने पति को क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो चला ये तो मतलब ये सब हार्मोनल है, क्या है, हार्मोनल होता है तुम्हारा, ठीक है। ये सब कुछ जैसे जीवन में मान लो जैसे 1-2 साल का लाइफ सबका है, सब लोग जैसे वही 1-2 साल का देख के कहते हैं माई बाबू, कुछ अगर बाद में बिगड़ा होता है कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा ले लेते का, लेकिन वो जीवन में सबको आता है। अब काम करना चाहिए, ऐसा मतलब थोड़ी है कि 2 लोगों का शादी ब्याह देख के हम कहें कि शादियाँ नहीं करेंगे, हम एक काम नहीं करेंगे, कहते नहीं है, कहते जिंदगी बहुत मुश्किल है, जिंदगी जियो खुल के अच्छे से, हाँ कम करो जो मन करे करो, नहीं अगर सक्सेस हुए तजुर्बा तो मिलेगा हमको, ये तो मालूम होगा कि क्या गलत किए क्या सही किए, जब करेंगे ही नहीं तो क्या मालूम होगा, इसीलिए तजुर्बा तो मिलेगा हमको। हाँ शादी किए तो शादी से कभी तजुर्बा तो मिला मुझे, इसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, दूसरे का देख के कितना इसीलिए जीवन में करना चाहिए कुछ से, उसमें हो सकता है कुछ निगेटिव हो तो उसको निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें चलती हैं। तो उसमें देखो ये एफएसएच हार्मोन बता दिया, अब तो क्लियर हो गया दोनों में ना। इसमें क्लियर ये हो गया कि एफएसएच हार्मोन जो होता है मादा में जो फीमेल है उसमें अंड जनन कराता है और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है जो फीमेल हार्मोन है, और नर में शुक्राणु जनन। इससे एकदम क्लियर हो गया कि एफएसएच हार्मोन गैमेटोजेनिक हार्मोन है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन में निर्माण भाग लेता है, वो नर हो या तो मादा, ठीक है। और एलएच का काम थोड़ा अलग है, मेल में टेस्टोस्टेरोन बनाता है, लेडिक सेल पे कार्य करता है, और फीमेल में अंडोत्सर्ग और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बनाने में क्या करता है, सहायक होता है। ये सब प्रेगनेंसी ये सब के समय भी ऐसे ही भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अभी लिखा दे रहे हैं इसको भी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है एकदम याद रखो, क्लियर एकदम, कि ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़े थे बहुत ज्यादा, हाँ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, मिल्क को बाहर करता है, और लव हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है, उसको क्या करिए छोड़ दीजिए। ये है क्या, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण कराता है, ये दूध का निर्माण करता है, माने फॉर्मेशन होता है और श्रावण, दूध का फॉर्मेशन और श्रावण कौन करता है, ये हार्मोन्स नर और मादा दोनों में बनते हैं, लेकिन नर में ये पैटर्निटी कृतित्व को बढ़ाता है, पैटर्नेलिज्म, पैटर्नेलिज्म का मतलब होता है
पितृत्व। पितृत्व का मतलब जैसे बाप क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है कि पैसे इकट्ठा हो जाए, भोजन इकट्ठा हो जाए, जिससे अभी हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार को कोई कमी ना हो और आगे वाली नात ये सब भी ना मरे खाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा फूड गैदरिंग करता है, फूड इकट्ठा करता है, मतलब भोजन की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो उसके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। और मेल फीमेल में मैटरनिटी, मातृत्व के लिए, इसके लिए मातृत्व, माता में मैटरनलिज्म, मैटरनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माँ। जैसे माँ कहती है कि बस बच्चा का मेरा पेट भरा रहे, भविष्य साले को छोड़ो, हैं? वो देखेगी, कहते नहीं कि बीबी कहाँ जेब देखती है, माँ पेट देखती है। नहीं तो बीबी कहाँ देखती है, जेब देखती है, माँ पेट देखती है। तो उसका यही होता है, ममत्व जो होता है वो चाहती है कि जैसे हमारा बच्चा, घर परिवार खुशहाल हो। वो आज देखती है, बाप कब देखता है, भविष्य भी देखता है। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल, देख रहे हार्मोन्स का ही सब प्रभाव है। ठीक है, और दूध का निर्माण और श्रावण 2 करता है, लेकिन दूध निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक, और आप लोग जानते हैं जैसे ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, ब्रेस्ट की साइज देखेंगे तो प्रेगनेंसी के समय क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ाने का काम, जो साइज इंक्रीज होता है ब्रेस्ट का, उसमें काम करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उसकी साइज को बढ़ाते हैं। उस समय प्रेगनेंसी के समय, कि आने वाले समय में दूध उससे बच्चे को चाहिए। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन उसमें दूध बनाता है और उसका स्रावण कराता है। निकालने का काम कौन करता है? ये 5 हार्मोन हुआ। और जब तक इनका लेवल ज्यादा रहता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का शरीर में, तब तक प्रोलैक्टिन नहीं काम करता है इस पे। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, प्लेसेंटा बाहर आती है, जिसको बोलते हैं क्या, जेर अपरा। प्लेसेंटा जब माँ के पेट से बाहर आ जाएगा वहाँ से, क्योंकि प्लेसेंटा से ही प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन निकल रहा होता है उस समय प्रेगनेंसी के समय। तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही गिरेगा, प्रोलैक्टिन काम करना शुरू कर देता है और वो दूध बनाना शुरू कर देता है। तो उस समय इसीलिए, जैसे जब तक दूध बनेगा बच्चे के, माँ के 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो ये सब हार्मोन्स जो होते हैं इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे का प्रेगनेंसी का चांस कम होगा। चलो ठीक है।